नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSTC एग्जाम करंट अफेयर्स। साथ में बच्चों MCQ करेंगे BSTC एग्जाम की और वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सुर्खियाँ करेंगे, जो आपके लास्ट के अंदर वन लाइनर के तौर पर करेंगे बच्चों, जो अंतिम प्रहार रहने वाला है BSTC एग्जाम का। प्यारे बच्चों, कल आपका पेपर है एग्जाम का, BSTC एग्जाम का, और BSTC एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ बच्चों। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वन लाइन क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपका टाइम भी बचेगा और फटाफट आपका रिवीजन करवाता हूं कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। वैसे हमारी लाइव क्लास भी चलती है, लेकिन इस क्लास के माध्यम से मैं आपको वन लाइन क्वेश्चन है वो जल्दी स्पीड में करवाने वाला हूं, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। BSTC एग्जाम PTT एग्जाम पर अंतिम प्रहार क्लास लेकर आए हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों की राज्यपाल कौन है राजस्थान का? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों? तो याद रखेंगे, हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के आपके मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ये आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मुख्य सचिव कौन है? भी मुख्य सचिव है सुधांश पंत है। 14वें मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? भजनलाल शर्मा है। कौन से पद के हैं? 14वें मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, राजस्थान के CM। उप मुख्यमंत्री कौन है? भी दिया कुमारी डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ है। 16वें विधानसभा के उप अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। कौन है? वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? भी कालीचरण श्राप है। कालीचरण श्राप है। 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है वो टीकाराम जूली है बच्चों। कौन है? टीकाराम जूली है। 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। पुलिस निदेशक महानिदेशक कौन है? भी पुलिस महानिदेशक है वो उत्कल रंजन साहू है। कौन है? उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है बच्चों? नवीन महाजन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोरा है। जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ है भी, और जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर वो राजेंद्र सिंह हैं। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष लखावत ओंकार सिंह है भी। कौन है? लखावत ओंकार सिंह। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष आपके कैलाश चंद्र मीणा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष वो मेजर जनरल आलोक राज जी है। कौन है? मेजर जनरल आलोक राज जी है। मुख्य सूचना आयुक्त है वो MR लाठर है भी। कौन है? ML लाठर है। ML लाठर मुख्य सूचना आयुक्त है। छठे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो प्रद्युम्न सिंह है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फेंट्री की IG नियुक्त है वो ML गर्ग है भी। ML गर्ग। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष CR चौधरी है। कौन है? CR चौधरी है। विद्यालय शिक्षा स्कूल एजुकेशन पंचायती राज संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? मदन दिलावर है। कौन है? मदन दिलावर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री है वो कन्हैयालाल चौधरी है। कौन है? कन्हैयालाल चौधरी। देखिए बच्चों, एक साथ है वो हम पढ़ेंगे कि वित्त पर्यटन कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व सार्वजनिक निर्माण महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री है वो दिया कुमारी है। इतने विभाग इनको दिया कुमारी को दिए गए हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर। जल संसाधन आयोजना विभाग के मंत्री है वो सुरेश सिंह राव है। कौन है? सुरेश सिंह राव। चलो, ये तो हमारी बच्चों थी सुर्खियाँ। अब एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम वह उन्हीं सभी सुर्खियों पर हम चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान के अंदर GK हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं BSTC एग्जाम PTT एग्जाम के अंदर। तो हमारा पहला लक्ष्य है BSTC एग्जाम है बच्चों। BSTC एग्जाम को डेडिकेटेड आपकी क्लास है, ठीक है। तो देखते हैं आगे और चलते हैं, निरंतर रखते हैं क्लास आपकी। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव आपका जैसलमेर का प्रसिद्ध है, फरवरी में मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव आपका बाड़मेर में मनाया जाता है मार्च में। कब मनाया जाता है? मार्च में, और ये आपका फरवरी के अंदर है। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर का फेमस है, जो जनवरी में मनाया जाता है।
नागौर मेला नागौर में लगता है फरवरी में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला नागौर का मेला है। गणगौर महोत्सव बच्चों जयपुर में मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है और यह महोत्सव कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। हाथी गज महोत्सव है वो जयपुर का है और हाथी नृत्य, ठीक है। और आपका हाथी गज महोत्सव आपका मार्च में मनाया जाता है। ग्रिम्स कालीन महोत्सव माउंट आबू जो मई में मनाया जाता है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन यहीं पर है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का फेमस है जो अप्रैल में मनाया जाता है, पिछोला झील के पास आयोजित किया जाता है भी ये, ठीक है। एसपी सर तारानगर हमारी टेलीग्राम का नाम है भी। अब देखते हैं कृष्ण गमन पथ है और उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के बीच श्री कृष्ण गमन पथ बनने जा रहा है भी, ठीक है। श्री कृष्ण गमन पथ में करीब आपका 800 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से लगभग 500 किलोमीटर रूट राजस्थान के 6 जिले होकर गुजरेंगे। अब देखेंगे बच्चों इस रूट के अंदर गमन पंथ के अंदर राजस्थान के 8 मंदिर होंगे शामिल। ये 8 मंदिर कौन कौन से हैं वो देखने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं भी, है ना, इनको क्यों छोड़े। श्री भाई बिहारी जी का मंदिर आएगा आपका भरतपुर। बाड़ा का केला देवी मंदिर आपका बयाना का है। केला देवी मंदिर वैसे करौली का है, यहाँ पर बाड़ा का केला देवी पूछा है भी, देख लेना, ठीक है। हाँ, एक साथ और रिविजन भी हो जाएगा आपका मंदिरों का, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर है वो बच्चों केमरी करौली के अंदर है। मदन मोहन जी मंदिर है वो आपका करौली में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। केशवराय पाटिल है आपका महाराजा बूंदी में। मथुराधीश मंदिर है वो कोटा में। द्वारकाधीश मंदिर है वो झालरापाटन के अंदर है। ये 8 आएंगे बच्चों, कितने आएंगे, 8 आएंगे। ये प्रमुख मंदिर है, याद रख लेना। ये कहाँ कहाँ पर है ये भी याद रखना, एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिगणेश मंदिर है वो आपके कौन से अभ्यारण्य में है, कौन से जिले में है, कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सारे विषय रणथंभौर। आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार विभिन्न कृषि फसलों के राजस्थान का स्थान और राजस्थान का देश में कुल उत्पादन योगदान कितना है वो हम देखने वाले हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं भी। प्रथम स्थान है राई व सरसों का, ठीक है, 46.13% उत्पादित है। बाजरा 44%, तिलहन 27%, पोषक अनाज 15%, गवार 90%। द्वितीय स्थान पर देखते हैं बच्चों कौन कौन आते हैं भी। मूंगफली आती है आपकी 18%। तृतीय स्थान पर आता है बच्चों ज्वार, चना, कुल तिलहन, ठीक है। इनके आगे प्रतिशत दिया हुआ है, ये देख लेना, सोयाबीन लास्ट में भी। लोक नाट्य रम्मत नहीं की विषय वस्तु किस प्रकार आधारित है, देवी आख्यानों पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो लोक नाट्य व लोक वाद्य लोक संगीत पर गहरी पकड़ रखते हैं, जयनारायण व्यास रखते हैं। किस लोक नाट्य में सबसे अधिक कलाकार एवं एक साथ लेते हैं, हेला ख्याल। ख्याल नाट्य के किस पात्र को वेशभूषा आभूषण सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, रानी पात्र। देखते हैं बच्चों राजस्थान में पशुपालन देखते हैं। भारत में पहली पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। भारत की बात कर रही है। आज़ादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में की जाती है। आज़ादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में की जाती है। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है भी, याद रखना। पशु गणना है वो 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है और अजमेर में अजमेर में होती है ये आपकी 2019-20 की पशु गणना है बच्चों। 2019 में आपकी 20वीं पशु गणना हुई थी, ठीक है। 2019 में और हम है वो 2019 की ही पशु गणना पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। भारत में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 2 नंबर पर आएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है पशु गणना की दृष्टि से। राजस्थान में कुल पशुधन का 10% भाग है, 10.6% भाग है भी भारत में, ठीक है। यानी राजस्थान ऊंट बकरी गधों में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान ऊंट में रखता है, बकरी में रखता है, गधों में रखता है, प्रथम स्थान रखता है राजस्थान में सर्वाधिक पशु बकरियां गाय भैंस भेड़ है भी, ठीक है। राजस्थान में वो गाय भी है, बकरियां भी है, भैंस भी और भेड़ भी है। राजस्थान का पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 166 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक पशु घनत्व है डूंगरपुर, न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर में है। देखिए सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं डूंगरपुर में, न्यूनतम पाए जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर लगभग न्यूनतम ही रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले कौन से हैं, बाड़मेर है, जोधपुर है,
जयपुर है। न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले हैं वो धौलपुर हैं, कोटा है, सवाई माधोपुर है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन में वो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है ना। 47% है वो ऊन उत्पादित की जाती है। दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, जो आपकी 14% है वो लगभग यहाँ पर दूध उत्पादन किया जाता है भारत का। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन में आपका दूसरा स्थान है। पढ़ते हैं बच्चों, एक आपके स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट से संबंधित है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सुर्खियां देख लेते हैं केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह बारट का 21 नवंबर 1872 से लेकर 1941 तक इनका कार्यकाल रहता है जीवन का। ठीक है, 1872 में जन्मे, 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। गांव में देवपुरा गांव रहता है इनका, शाहपुरा तहसील रहती है और भीलवाड़ा में। ठीक है, पिताजी के नाम कृष्ण चारण बारट थे। चेतावनी राचुंगटिया इन्होंने लिखा था। चेतावनी राचुंगटिया क्या कहता है? चेतावनी राचुंगटिया कहता है बच्चों कि 13 सोरठे थे, इसमें डिंगल भाषा में लिखे गए। क्यों लिखे गए बच्चों? तो देख रहे हैं, गोपाल सिंह खरवा के हाथों मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को पहुंचाए, जिसमें महाराणा का स्वाभिमान जाग उठा और एडवर्ड सप्तम लॉर्ड कर्जन के समारोह में नहीं गए। ये कब लिखा गया? 1903 में लिखा गया। यानी महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकता है ये 13 चेतावनी राचुंगटिया। और बच्चों, ये वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में होती है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की जाती है। सशस्त्र क्रांति के लिए धन हेतु 25 जून और 1912 को जोधपुर के महंत प्यारेलाल की कोट्टा में हत्या कर दी गई। प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में हीरालाल शास्त्री रामकर्ण की पकड़ लिया था, है ना। प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में हीरालाल और रामकर्ण की पकड़ लिया था। बारट जी की मैं बात करूँ यहाँ पर, बारट जी की हजारीबाग जेल में झारखंड भेज दिया गया। उसके बाद बारट जी को इनकी प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम के अंदर पूछ जाती है, केसरी सिंह बारट है। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट है, याद रखना। चेतावनी राचुंगटिया तो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है लगभग। इसके अलावा राज सिंह चरित्र पूछी जा सकती है, दुर्गादास चरित्र पूछी जाती है। इनकी प्रमुख रचना ये प्रताप सिंह चरित्र, 5वीं रूठी रानी। लोक देवता पाबूजी महाराज के राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीएससी एग्जाम के अंदर आता है लगभग, है ना। साफ सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो जन्म होता है कोलोमंड फलोदी के अंदर। पिताजी का नाम है धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी सुप्यार दे, फूलम दे। वाहन है वो केसर कालमी है, काले रंग की घोड़ी है। मेला चैत्र अमावस्या, बहन का नाम सोहनबाई था। और उपनाम क्या कहते हैं? ऊंटों की देवता क्या जाता है? लक्ष्मण का अवतार है, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ा फाड़ा के देवता और गायों के मुक्तिदाता पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। और पाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। चांदी से बनी पाबूजी की फड़ें सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, जिसका वाचन और रावण हतावा यंत्र के साथ वो किया जाता है। पाबूजी के पवाड़े आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ वो बांधे जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊंट के बीमार होने पर रायका और रेबारी जाति पाबूजी की पूजा करते हैं। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए देचू गांव में अपने बहनोई जिंद्रव खिंची के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त होते हैं। और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालिनी था। ठीक है, सिहोगी का नाम चांदा और डामा था। राजस्थान की प्रथम महिलाएं देखेंगे। राजस्थान की प्रथम महिलाएं देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के साथ, जो एग्जाम के अंदर पुटअप हो सकती है। प्रथम विधायक है वो राजस्थान की यशोदा देवी है। प्रथम मंत्री कमला बेनीवाल है। प्रथम अध्यक्ष है वो सुमित्रा सिंह है। प्रथम उपाध्यक्ष है वो तारा भंडारी है। ये महिलाएं हैं, प्रथम महिलाएं क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रथम महिलाएं पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम के अंदर प्रश्न पुटअप होता है यहाँ से। मुख्यमंत्री है वो प्रथम आपकी वसुंधरा राजे हैं। प्रथम उप मुख्यमंत्री है वो कमला बेनीवाल है। लोकसभा अध्यक्ष है वो गायत्री देवी है। प्रथम राज्यपाल है वो प्रतिभा पाटिल है, महिला। प्रथम मुख्य सचिव है कुशाल सिंह है। प्रथम लोक सेवा आयोग है वो कांता कुतरिया है। प्रथम महिला आयोग है कांता कुतरिया। ठीक है, आ गया ये तो। ठीक है, प्रथम मानवाधिकार कांता भटनागर है भी, प्रथम मानवाधिकार के अध्यक्ष है। प्रथम न्यायाधीश है वो राजस्थान की महिला है वो कांता भटनागर है भी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एसपी सर तारानगर के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। बच्चों, मेवाड़ के अंदर आपका एक शासक होता है सर्वप्रथम बप्पा रावल, जिसे कालभोज कहा जाता है। ठीक है, तो बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ का एक शासक है बप्पा रावल। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, होने की संभावना है। बप्पा रावल की मैं बात करूं बच्चों, इनका 734 से लेकर 753 तक इनका मेवाड़ के अंदर वो इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है।
ठीक है। मूल नाम है वो काल भोज है, तो याद रखेंगे बप्पा रावल और काल भोज। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराते थे बच्चों। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया था। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ शासक मान मौर्य को पराजित किया था। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करता है और नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। क्या नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भाई गोहिलों का संस्थापक कौन है? गोहिलों का संस्थापक है वो ये बप्पा रावल है, ठीक है। गोहिलों का अगर अंतिम शासक पूछे एग्जाम के अंदर बताना कि रतन सिंह है। भी अंतिम शासक है रतन सिंह, जो 1303 के अंदर चित्तौड़ की तीसरी शाखी में शहीद हो जाता है। बप्पा रावल ने क्या बनाया था? देखिए, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी नाथ जी का मंदिर बनाया था। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर। मेवाड़ महाराणा खुद की एकलिंग जी की दीवान कहते हैं बच्चों, ठीक है। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने। हाँ, मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इसको जाता है, बप्पा रावल को जाता है। उपाधि है दोस्तों इनकी चकवे, हिंदुआ सूरज, ठीक है। चकवे और हिंदुआ सूरज इनकी उपाधि है। अब दोस्तों आपके एक शासक हुए हैं महाराणा प्रताप, मेवाड़ के अंदर शासक हुए हैं जिनकी यशो गाथा पूरे राजस्थान में चर्चित नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चित है महाराणा प्रताप की। जनमान्य जन लोक लाइक आपके महाराणा प्रताप के कहे जाने हैं। और इसके यहाँ पर बीएसटीसी एग्जाम के अंदर, और बीएसटीसी क्यों दोस्तों, लगभग एग्जामों के अंदर महाराणा प्रताप से संबंधित है वो प्रश्न पुटअप होता ही है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित हम पढ़ेंगे हम। तो देखिए, महाराणा प्रताप जन्म होता है बच्चों 9 मई 1540 में। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्मते हैं। विक्रम संवत 1557 रविवार के दिन इनका जन्म होता है। जन्म स्थान रहता है बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह है, माता का नाम जयवंताबाई है। पाली नरेश अखीरा सोनगर की पुत्री थी। विवाह होता है 1557 के अंदर अजब दे पंवार के साथ है। पुत्र होता है इनका अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह सिसोदिया। शासनकाल है इनका 1572 से लेकर 1597 तक इनका शासनकाल रहता है। उपनाम क्या है इनके? कीका कहा जाता है इन्हें। बचपन का नाम कीका है बच्चों। मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों प्रदेशों में मेवाड़ केसरी कहा जाता है। 3 नंबर है वो हिंदुआ सूरज भी इन्हें कहा जाता है। इनके उपनाम है ये। और महाराणा प्रताप के 2 बार राज्याभिषेक होता है। प्रथम राज्य अभिषेक होता है बच्चों आपका 28 फरवरी 1572 को महादेव बाबड़ी गोगुंदा में होते हैं। विधिवत राज्याभिषेक होता है वो 1572 कुंभलगढ़ में होता है, जहां पर रावचंद्र सेन भी आया था। प्रताप का घोड़े का नाम है वो चेतक है। हल्दी घाटी युद्ध लड़ा इन्होंने बच्चों, राजसमंद में पड़ता है हल्दी घाटी। 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी युद्ध होता है। बदायूनी कृत्य मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था बच्चों। बदायूनी स्वयं इस युद्ध के अंदर था बच्चों। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा बच्चों। बलिचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। बलिचा गांव में 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की गहरी चोट लगी, जिनकी कारण वो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चावंड में होती है, चावंड में, ठीक है। और अग्नि संस्कार आपका बांडोली में किया गया। महाराणा प्रताप की 8 खंभों छतरी बांडोली में बनी हुई है, उदयपुर में केजड़े बांध के नजदीक है, ठीक है। और महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी और संकट काल राजधानी बच्चों चावंड है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं सुर्खियां क्या कहती हैं कि राष्ट्रीय सहकार मेला 2025 की हम बात करेंगे। आयोजन हुआ बच्चों 9 से 18 मई 2025 है और स्थान रहा बच्चों जौहर कला केंद्र जयपुर। मेले का शुभारंभ किया सीएम भजनलाल शर्मा ने। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भी। और संचालन किया आपका सहकर्ता विभाग राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा। स्मार्ट फैक्ट पढ़ते हैं। स्मार्ट फैक्ट क्या कहता है? देखिए, राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को वर्ष घोषित किया गया। राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का अध्यक्ष सीएम भजनलाल शर्मा होता है बच्चों। चंबल परियोजना की शुरुआत 1953-54 में हुई। परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं। देखिए बच्चों, ज्योग्राफी का आपका सामने अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर चंबल नदी की बात कर रहे हैं तो चंबल नदी को मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि चंबल नदी आपकी
मध्य प्रदेश से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियाँ से एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी बच्चों 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने गए हैं। राजस्थान में 3 बांध है, एक बांध आपका एमपी के अंदर है। और चंबल नदी राजस्थान की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बच्चों आपकी, और चंबल नदी स्थायी जल वाली नदी आपकी सबसे लंबी नदी। चंबल नदी की मैं बात करूँ, चंबल नदी का एंड छोर होता है वो यमुना में मिलती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। इटावा के आसपास उत्तर प्रदेश में चंबल नदी वो मिल जाती है ना। तो कौन कौन से बांध है, एक आपका ये गांधी सागर बांध है ना, ये आपका मंदसौर में बना हुआ है एमपी के अंदर। बाकी सारे 3 आपके बांध है वो राजस्थान में। 3 कौन कौन से बांध है देखते हैं। राणा प्रताप सागर बांध है जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। जवाहर सागर बांध है वो बोरावार कोटा में बना हुआ है। कोटा बैराज बांध कोटा में ही है, ठीक है। यानी कोटा बैराज व चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित है भी, ठीक है। कोटा बैराज पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है भी। अब इम्पोर्टेंट और क्या रह जाता है, और रह जाता है बच्चों नदी, राजस्थान की प्रमुख नदियां और उपनाम। राजस्थान की प्रमुख है नदियां और उनके उपनाम है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बीएसटीसी एग्जाम जैसे छोटे एग्जामों में ये ऊपर से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, है ना, कोई डीपली नहीं पूछेगा ज़्यादा। अगर एग्जाम के अंदर आएगा बीएसटीसी एग्जाम में तो ये मानो कि 50% में से 5% डीपली पूछ सकता है ना। 5% डीपली पूछ सकता है, तो 5% ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे। आपको नहीं, किसी को नहीं आएंगे। अगर आपको नहीं आ रहे तो किसी को नहीं आएंगे 5%। तो बाणगंगा नदी की मैं बात करूं, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अर्जुन गंगा, रोंडित नदी, ताला नदी कहा जाता है, माही नदी, वागड़ व कांठर की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जवाई नदी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, जाखम नदी, आदिवासी गंगा, लूणी, लवणवती, लूणी को खारी और मीठी नदी भी कहते हैं। चंबल, कामधेनु, चरमवती और नित्यवाहिनी नदी, बनास, वन की आशा, वशिष्ठी नदी, वर्णासा कहा जाता है बनास को। काकनी नदी, मसूरदी नदी कहा जाता है जो आपकी राज्य की अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जो कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है, बुद्ध झील का निर्माण करती है। और घग्गर नदी मृत नदी कहा जाता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर देखते हैं बच्चों, आपकी ब्लू पोर्ट्री से संबंधित शिल्पकार देखते हैं। ब्लू पोर्ट्री कहाँ की फेमस है, ब्लू पोर्ट्री आपकी जयपुर की फेमस है भी, ठीक है। इनके शिल्पकार देख लें, कृपाल सिंह शेखावत। तो ही कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोर्ट्री से आपको 1974 में क्या दिया गया, पद्मश्री से नवाजा गया 1974 में। 1974 में कृपाल सिंह को क्या नवाजा गया, ब्लू पोर्ट्री से संबंधित शिल्पकार है, और पद्मश्री से कृपाल सिंह को 1974 के अंदर वो पद्मश्री दिया गया। और कौन कौन है, नाथीबाई है, गोपाल सैनी है, लीला बोर्डिया है, राजेश गोद्दा है, भगवान शाही है, त्रिलोक चंद है। ये एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं भी। किससे लोक देवता को मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है, तो गोगा जी को होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं, मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत को आदि पुरुष, ठीक है। भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं, आदि पुरुष बिल्कुल बाबूजी के नाम से विख्यात है मोतीलाल तेजावत। और भीलों के और आदिवासियों के ये मोतीलाल तेजावत मसीहा के नाम से भी जानते हैं भी। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है, मुड़िया, महाजनी और कामदरी। किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई, प्रताप, केसरी, वेंकटेश्वर, समाचार, प्रभा, ठीक है। और बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, कोठारी में। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में पड़ती है भी। कहाँ पर पड़ती है, भीलवाड़ा में पड़ती है, याद रखना, एग्जाम के अंदर टपक सकता है क्वेश्चन। प्रमुख लोक देवी है बच्चों आपकी नागणेची माता। नागणेची माता की एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है भी, नागणेची माता। नागणेची माता का प्रश्न पूछा जा सकता है भी। देखते हैं नागणी माता, राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेची माता। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी, नागणेची माता है। मारवाड़ के शासक राव धूड़ चकेश्वर देवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से नगाना गांव बालोतरा में लाकर स्थापित करवाई। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी काष्ठ की प्रतिमा है। इन्हें 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। नागणेची माता की प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एक तो आपका बना हुआ है नगाना गांव बालोतरा में, एक बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, एक बना हुआ आपका जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। यानी राठौड़ी कुल देवी आपकी। पढ़ते हैं बच्चों केला देवी। केला देवी जो आपकी करौली के अंदर मंदिर है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है करौली के अंदर।
करौली के जादौन शाखा यादव वंश की कुल देवी। इनका मंदिर त्रिकूट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। इस मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है। केला देवी मंदिर में चामुंडा माता की मूर्ति लगी हुई है। अब देखते हैं बच्चों पहाड़ी और किला, यानी कौन सा किला पहाड़ी दुर्गों पर बने हुए हैं, भी पहाड़ियों पर बने हुए हैं। देखते हैं मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला, जो मेसा का पठार है वो 620 मीटर ऊंचा है। कई कई जगह आपको 617 भी देखने को मिलेगा। त्रिकूट पहाड़ी और जैसलमेर किला है, जो जैसलमेर का किला है त्रिकूट पहाड़ी। मौनी और नैनी पहाड़ी पर बना ब्याना का किला आपका भरतपुर में है। बामती पहाड़ी पर शाहबाद का किला जो बारा में है। नानी सिरड़ी पहाड़ी पर बना सोजत का किला जो पाली में है। चिड़िया टूंकनाथ की पहाड़ी पर बना पंचेटिया पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ का किला, जो आपका 1459 में जोधा बनाता है। हेमकूट गंधमादन कुंभलगढ़ राजसमंद में, जो आपका कुंभा बनाता है। ठीक है। कनकाचल पहाड़ी पर जालोर का किला है। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला है। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ का किला है। जयगढ़ किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जयबाण तोप। ठीक है। काली खोप पहाड़ी पर आमेर का किला है, जो जयपुर में है। और देखते हैं कोसवर्धन पहाड़ी पर शेरगढ़ का किला 12 में है। बिठली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग बनाया कब गया 1113 ईस्वी में। ठीक है। बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग है, जो उदयपुर में है। बहाकड़ी पहाड़ी पर कोटड़े का किला बाड़मेर में है ना। कैसा रिवीजन चल रहा है आपका? रिवीजन शानदार हो रहा है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चों, रिवीजन शानदार हो रहा है, तो क्लास को एक लाइक बनता है भी, है ना। एक है लाखक नाम लिखी गई, लाइक लिखो, लाखक लिखी गई, लाइक करिएगा सारे विद्यार्थी, एक क्लास को ना लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए एक रिकॉर्डेड क्लास तैयार कर रहा हूँ मैं शानदार तरीके से। तो बेड पहाड़ी पर लक्ष्मण का किला है। और पर्सन अच्छे लगते हैं तो कंजूसी मत करो, दबाकर लाइक कर दिया करो बच्चों, है ना। पर्सन अच्छे लगते हैं तो कंजूसी मत करो, दबाकर वो लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बिल्कुल। एसपी सर तारानगर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। बच्चों राजस्थान में हस्तकला से संबंधित प्रमुख जानकारियां मैं आपको दूंगा अब, क्योंकि इससे कम से कम एग्जाम के अंदर 2 या 3 से % पुटअप होते हैं। एक साथ करवाऊंगा बच्चों 2 मिनट में रिवीजन मारो। कि अजरक व मलीर प्रिंट आपकी बाड़मेर बालोतरा की है। बगरू प्रिंट जयपुर की है। सांगनेरी प्रिंट जयपुर की है। थेवाकला प्रतापगढ़ की है। मिट्टी व गोंद दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ है। मामू मोम दाबू सवाई माधोपुर है। मिट्टी का दाबू बालोतरा है। कावड़ बसी चित्तौड़गढ़ है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद है अभी। ठीक है। कागजी टेराकोटा अलवर है। फड़ शाहपुरा की फेमस है। ब्लू पोट्री मीनाकारी पित्तल और मीनाकारी कुंदन कला जरी पट्टी का काम है। पाव रजाई और जयपुर की फेमस है। इतने सारी जयपुर की ब्लू पोट्री मीनाकारी पित्तल पर मीनाकारी कुंदन कला जरी पट्टी का काम पाव रजाई, ये आपकी जयपुर की फेमस है। चांद पर मीनाकारी आपकी नाथ द्वारा फेमस है। तांबे की पर मीनाकारी भीलवाड़ा फेमस है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की फेमस है। कठपुतली बनाने का कार्य उदयपुर चित्तौड़गढ़ में होता है। तीर कमान चंदू जी का गढ़ा है। बांसवाड़ा बोडेगामा डूंगरपुर है। रमकड़ा गलियाकोट में है। सूंग नसवारा और तिल पट्टी ब्यावर की फेमस है। खेसली मोती भारत है। खेसली भोती भारत जालौर की फेमस है। तलवारें सिरोही की फेमस है। ये थोड़ा दोबारा देखांगा। सोने पर मीनाकारी वो थेवाकला है दोस्तों, प्रतापगढ़ की है। कठपुतली बनाने का कार्य उदयपुर चित्तौड़गढ़ में होता है। तीर कमान चंदोजी का गढ़ा बांसवाड़ा में है। बोडीगामा डूंगरपुर भी है। ठीक है। और अच्छा अब समझ में आया, बिल्कुल आया ना। हाँ। रमकड़ा आपका गलियाकोट डूंगर का फेमस है। सूंग नसवार आपकी ब्यावर की फेमस है। तिलपट्टी भी ब्यावर की फेमस है। और खेसला और मोती भारत जालौर का फेमस है। तलवारें बच्चों लोहे की तलवारें सिरोही की फेमस है। मेहंदी और गरासियों की फाग सोजत की फेमस है। मामाजी घोड़े हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध है। उस्ता मथेरण सुनहरी पोट्री और मटके बीकानेर की फेमस है। उस्ता एक तो आपकी आ गई उस्ता कला, ठीक है। एक आ गई मथेरणा कला, एक आ गई सुनहरी पोट्री, एक आ गई मटके। ब्लैक पोट्री कोटा की है। ब्लू पोट्री जयपुर की है। सुनहरी पोट्री आपकी बीकानेर की है। खेल का सामान बच्चों हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। चंदन की काष्ठ कला चूरू की फेमस है। लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर और सिकंदरा दौसा की फेमस है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की फेमस है। बादला आपका जो दस्त जैसे निर्मित पानी की बोतल जोधपुर का फेमस है। बादला कहाँ का है? जोधपुर का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साथ करवा रहा हूँ बच्चों आपको। लाइक कर दो सारे बच्चे एक बार क्लास को, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट कौन से शहर में क्या प्रसिद्ध है? मशहूर यहाँ साड़ी है वो कोटा की, केतन कोटा की है। ब्लैक पोट्री कोटा
सोए माधोपुर की हैं। तारकसी के जेवर नाथद्वारा राजमंद के हैं। तूड़ियाँ नकली आभूषण धौलपुर की फेमस हैं। लोहे के औजार नागौर के हैं। लोहे की सलवार नहीं, लोहे की तलवार बच्चों आपकी फेमस है वो सिरोही की है। लोहे के औजार है वो नागौर के हैं। बातिक आपकी है खंडेला सिक्कर है। नमदा टोंक है, भी नमदा टोंक का फेमस है। टांकला की दरिया बच्चों नागौर की है। मलमल मथानिया जोधपुर की है। छाता फालना पाली का फेमस है। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की फेमस है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर जरूर करें भी क्लास को, एक बार शेयर जरूर कर देना। अगर कोई बच्चा देखे बिना रहे तो क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक कि ये क्लास देखो इतनी दमदार क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। किस सभ्यता को महासती के नाम से जाना जाता है? बागौर भीलवाड़ा जो कोठारी नदी पर बनी हुई है। किस सभ्यता का उत्खनन कार्य डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने संबंधित है? बागौर सभ्यता। सलेमाबाद में निम्बारक पीठ का संस्थापक कौन थे? परशुराम देव थे। कौन थे? सलेमाबाद में निम्बारक पीठ बच्चों सलेमाबाद में एक उदयपुर में भी है, ठीक है। मेवाड़ के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक और उसकी पत्नी कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया? समक्ष खान। मेवाड़ कानड़ देव मेवाड़ के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक और उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? समक्ष खान है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? सोमदेव। ज्वाइन नाउ माय टेलीग्राम चैनल। देखिए बच्चों एक साथ लिखवा रहा हूँ मैं बच्चों आपको। डाबड़ा कांड कब होता है? 1947 में। निमुचना कांड 1925 में अलवर में। मानगढ़ कांड आपका बांसवाड़ा 1913 में। चंडावल कांड 1942 में। ये डेट याद रखना, ये ना, ये दिनांक, ये तारीख, ये दिनांक और ये याद रखना बच्चों, अति महत्वपूर्ण है चारों के चारों। जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, 22% बाहर से नहीं आएगा, यही आएगा तो। काफ़ी शानदार सवाल है बच्चों। ज्वाइन नाउ माय टेलीग्राम चैनल। राजस्व क्या किया गया? राजस्व की महानता, वीरता और युद्ध का वर्णन यहाँ पर देखेंगे बच्चों। खुमान राजस्व, पहला है खुमान राजस्व, दलपत विजय का है। मेवाड़ शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास खुमान राजस्व में देखने को मिलता है। खुमान राजस्व दलपत विजय का है। मेवाड़ शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास से देखने को मिलता है, ठीक है। प्रताप राजस्व जाचिक जीवन का है, भी किसका है? जाचिक जीवन का है, जो अलवर की स्थापना व प्रताप सिंह की जानकारी मिलती है। विजय पाल राजस्व नल सिंह है बच्चों, करौली के शासक का विजय पाल का वर्णन हमें मिलता है। मान चरित्र राजस्व कवि नरोत्तम का है, मिर्जा राजा मान सिंह के समय लिखा गया। आगे बढ़ो। सगत राजस्व गिरधर आसिया का है, महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी इसी में मिलती है। पृथ्वीराज राजस्व चंद्रवरदाई का है, जो आपका पृथ्वीराज थर्ड के बारे में और गौरी के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। राणा राजस्व बच्चों दयालदास का है। रतन राजस्व कुंभकर्ण का है। बिसल देव राजस्व नरपति नाला का है। चारों इंपॉर्टेंट है बच्चों, राजस्व है ना चारों ही, यानी पृथ्वीराज राजस्व चंद्रवरदाई का है, राणा राजस्व दयालदास का है, रतन राजस्व कुंभकर्ण का है, बिसल देव राजस्व नरपति नाला का है। उत्कृष्टता केंद्र और जिले देखेंगे। उत्कृष्टता केंद्र और जिले देखो, अमरूद बच्चों फेमस है वो टोंक का है, देवड़ावास का। नारियल है बच्चों बिसलपुर टोंक का फेमस है। सब्जी बच्चों उत्पादन बूंदी में। फूल है सोए माधोपुर का। जैविक कृषि है वो झालावाड़ की फेमस है। मधुमक्खी है वो भरतपुर प्रस्तावित है। मिल्टेस जोधपुर का फेमस है। मिलेटस एपीकल्चर भरतपुर। सद्भाव सामाजिक समरसता एसएसएस जोधपुर। अनार बसी जयपुर का फेमस है। खजूर सागर भौतिकता जैसलमेर। मक्का बांसवाड़ा प्रस्तावित है भी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला समूह में महिला साक्षरता 440% से कम है? जैसलमेर, जालौर, सिरोही, ठीक है। यानी इस क्लास के अंदर बच्चों हम राजस्थान जीके के बार कर फिर जाएंगे पूरे, ठीक है। अच्छा रिवीजन है एकदम, क्या है, एकदम अच्छा रिवीजन करवा रहा हूँ एकदम। तो अगला है कि स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डीडवाना में। अगला है कि कॉर्पोरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर में। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड
केमिकल कहाँ स्थित है? धौलपुर में है। राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष वो जारी की थी? 2019 में की थी। राजस्थान के राज्य प्रतीक क्या है? भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य खेजड़ी है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे हम, खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 में दिया गया। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है वो प्रोसिसिनेरिया है। ठीक है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे के अवसर पर की जाती है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। खेजड़ी का पुष्प मिंजर कहलाता है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रोना व ग्लाइकोटमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीड़े याद रखना भी, ये कीड़े याद रखना। ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 ईस्वी में 363 यानी 69 महिलाएं, 69 महिलाएं और 294 पुरुष लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में गुड्डा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया। शासक था अभय सिंह। नेक्स्ट है कि खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। ज्वाइन नाउ माई टेलीग्राम चैनल। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में जानेंगे। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम और टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान और मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। इसके पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया और हिरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टिक्का कहा जाता है। रोहिड़े को जरवील नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। ये रेगिस्तानी जरवील नामक, ठीक है, जरवील। अब देखते हैं बच्चों में राज्य पशु चिंकारा ऊंट है। ठीक है। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। वन्य जीव श्रेणी में याद रखना, वन्य जीव श्रेणी ही। ठीक है। चिंकारे को राज्य पुष्प का दर्जा 22 मई 1981 को मिला। इसका वैज्ञानिक नाम वो गजेला बनेटी है, गजेना बनेटी। ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जाते हैं। चिंकारे के सींग आजीवन बने होते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और उसके नए सींग उग जाते हैं। चिंकारा श्री गंगानगर का शुभंकर है। चिंकारा नाम से राज्य में एक तत्ववाद्य यंत्र भी है, चिंकारा। पढ़ते हैं बच्चा। लोक देवता तेजाजी से संबंधित है। तेजाजी महाराज भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तेजाजी, एक बार जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी, और जो नए बच्चे पढ़ा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर फास्टली तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों। आपके लिए हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। इस क्लास से ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 5-7 क्वेश्चन पक्के पुटअप हो सकते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे बच्चों हम तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज का जन्म है करनाल नागौर में होता है। चंद्रिया गांव अजमेर में सरप ने डसा था। मैं देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुर क्या बता रहा हूँ आपको ना, सुर क्या बता रहा हूँ। बाकी आपने पढ़ तो रखा है, मुझे पता है सब कुछ पढ़ रखा है आपको, लेकिन आप भी भगवान तो है नहीं, है ना, भूल भी जाते हैं। और याद रखना, भूलने की बीमारी सिर्फ आपको ही नहीं है, सबको होती है भूलने की बीमारी। एक बार कोई भी पढ़ा हो, किसी को याद नहीं रहता, उसको बार बार पढ़ना ही पड़ता है। तो चंद्रिया गांव अजमेर में सरप ने डसा। सुरसरा अजमेर में मृत्यु होती है। अगला देखो, पनेर में इनकी शादी होती है। ससुराल है। परबतसर नागौर मेले का स्थान है। भावता अजमेर में गौमूत्र से सर्प दस्त का इलाज होता है। दुगारी बांसी दुगारी है वो तेजाजी की कर्मस्थली रही है। अच्छा, माता जी के नाम तेजाजी के राजकुमार थाकड़ है बच्चों। पापा जी का नाम तेड़ जी है। ठीक है।
जय सिंह प्रथम है, मिर्जा राजा जय सिंह के प्रमुख अभियान देखेंगे बच्चों, जो आपका जयपुर का शासक है। जय सिंह प्रथम बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ जयपुर का, अमेर का बच्चों। अहमदनगर अभियान चलाया 1623 ईस्वी में। उज्बेक विद्रोह का दमन किया 1629 में। गोलकुंडा और बीजापुर घेरा 1636 में। गंधार अभियान 1651 में। ये 4 अभियान है बच्चों, अति महत्वपूर्ण है। यानी बंदा बाहर जाकर लड़ रहा है, यानी अहमदनगर है, उज्बेक है, गोलकुंडा, कंधार है। मिर्जा राजा जय सिंह ने 14 अप्रैल 1665 में 2 माह तक बरजगढ़, मांची, पुरंदर व घेराव के बाद शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा था। यानी इस बंदे ने मराठाओं को भी नहीं छोड़ा, इस बंदे ने मराठाओं को भी नहीं छोड़ा। मराठाओं को तो भगा भगा मारा इन्होंने। जून 1615 में पुरंदर की संधि होती है, आखिरकार संपन्न होती है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुर्खियां और देखेंगे हम। मराठे राजस्थान में आए जरूर थे बच्चों, ठीक है, मराठे राजस्थान में आए थे। मराठे कहीं किसी से नहीं आ रहे। मराठे या तो हारते हैं पानीपत युद्ध के अंदर, या फिर राजस्थान में कहीं कहीं कोई हराता है तो एकमात्र रियासत है वो जयपुर रियासत है। जयपुर वालों ने चंपले हाथ में दिलवाई है मराठों को। कुचामनी ख्याल लच्छीराम, श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा, ठीक है। जसनाथ जी कत्रियासर बीकानेर, शीतला जी चाकसू जयपुर, शीतला माता चाकसू, जाम्बो जी मुकाम नोखा बीकानेर है, जीर्ण माता रेवासा सीकर है, भरतरी मेला अलवर में, ठीक है। अली बख्शी ख्याल आपकी अलवर की, कुचामनी ख्याल नागौर की, ओके हैं। हाल ही में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में संपन्न हुए। महाराष्ट्र 158 पदक जीत कर ये आ गया, ठीक है। इसमें राजस्थान पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था, बस वही पढ़ लो, राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा था। राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते, जिनमें 24 गोल्ड और 12 सिल्वर और 24 कांस्य पदक जीते। बच्चों एक युद्ध होता है आपका धर्मत का युद्ध, कभी नाम सुना होगा आपने, या तो पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। धर्मत का युद्ध ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं स्टोरी की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं ओनली फॉर आपको रिवीजन करवाऊंगा। 16 अप्रैल 1658 में औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य उत्तराधिकारी को युद्ध हुआ था, यानी राजा बनने के लिए युद्ध होता है। इस युद्ध में दारा सिकोह की शाही सेना का नेतृत्व मारवाड़ शासक जसवंत सिंह ने प्रथम कर रहा था, और औरंगजेब ने दारा सिकोह की शाही सेना को पराजित किया था। करने का कारण क्या था? दारा सिकोह का शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह। मारवाड़ जसवंत सिंह के पास एक सैनिक था, कमांडर था, उसकी पूरी टीम है वो मिल गई थी औरंगजेब के साथ जाकर। दूसरा युद्ध होता है आपका सामूहिगढ़ का युद्ध। 29 इन सारे युद्धों में औरंगजेब ही जीतता है बच्चों, ठीक है। औरंगजेब के सारे सितारे वो काम कर रहे थे युद्धों में। 29 मई को होती है 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना व दारा सिकोह को शाही सेना के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में दारा सिकोह की शाही सेना पराजित होती है। फिर औरंगजेब की सितारे कर रहे थे, मुराद बैठा था गुजरात के अंदर, ठीक है। फिर होता है खजवा के युद्ध। 5 जनवरी 1659 में मुगल सम्राट औरंगजेब व शाह शुजा के बीच लड़ा गया। शाह शुजा बैठा बंगाल का है, ठीक है। और यह युद्ध मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम ने औरंगजेब का साथ दिया था। इस युद्ध में औरंगजेब का साथ देता है क्योंकि शासक औरंगजेब बन गया था। फिर होता है बच्चों दोराई का युद्ध। दोराई की लड़ाई में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच होती है। दोराई स्थान पड़ता है आपका अजमेर में, ठीक है। और ये युद्ध 1659 में लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब फिर जीतता है। इस युद्ध में औरंगजेब ने फिर दारा सिकोह को हराया था। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल देखेंगे हम। पीपला माता का मंदिर पिपाड़ जोधपुर में स्थित है, प्रतिहार कालीन का मंदिर है। नोट में क्या कह रहा है? नोट में कह रहा है बच्चों की पीपलाद माता का मंदिर राजमंद में है, पीपलाद माता का मंदिर उदयपुर में है, पपलाज माता का मंदिर आपका दौसा में है। पीपलाद माता का मंदिर राजमंद में भी है, पीपलाद का मंदिर उदयपुर में भी है, और पपलाज माता का मंदिर दौसा में है। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या कहता है? हम इंपॉर्टेंट पर मरते हैं भी। इंपॉर्टेंट कहता है कि आरपीएससी का स्थापना 22 दिसंबर 1949 में होती है। आरपीएससी की स्थापना कब होती है? 1949 में 22 दिसंबर। नेक्स्ट है राजस्थान मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य महिला आयोग 15 मई 1999। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना
19 अगस्त 1949 से। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू 23 अप्रैल 1994। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 से। मारवाड़ी व्याकरण राजकरण आसोपा प्रकाशन 1896 ईस्वी में। राजस्थानी व्याकरण सीताराम लाल से नेरवा निवासी थे। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता हनुमंत किल्लर है। कौन है? हनुमंत किल्लर है। राजस्थानी रामायण समय सुंदर जी ने सीताराम चौपाई लिखी थी, जिसने राजस्थानी रामायण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख प्रशस्ति और उनके रचयिता देखेंगे, एक साथ देखेंगे बच्चों। ये प्रशस्ति वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पटअप होता ही है। पहला देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो अत्रि महेश के द्वारा रचित है। अब आगे बढ़ेंगे भी, नेक्स्ट देखेंगे भी। अभी तक मैं पानी पी लेता हूँ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई गई महेश के द्वारा। जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट है। वेदनाथ प्रशस्ति रूप भट्ट है। राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग है। एक साथ देखो भी, एक साथ है। राय सिंह प्रशस्ति जेता है राजमुनि जेता। रणकपुर प्रशस्ति देपाक है। नेमिनाथ लूणोसई मंदिर सोमेश्वर। माधव राय प्रशस्ति हरदास है। त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति और रणछोड़ भट्ट, ये सारी प्रशस्ति बता दी मैंने। इससे कोई प्रशस्ति में कोई प्रश्न आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अभी और फैक्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट हम। एक आपका रामसनी संप्रदाय है। रामसनी संप्रदाय की राजस्थान के अंदर 4 पीठ है भी। कितनी है? 4 पीठ है। शाखा दी गई है और संस्थापक दिया गया है। शाहपुरा शाखा का रामचरण जी है। रेण शाखा का दरियाव जी है। सीनतल का हरि रामदास जी है। खेड़पा का रामदास जी। ये चारों बच्चों अगर याद रहे तो रिविजन करवा रहा हूँ मैं आपको, पढ़ा तो होगा आपने, दोबारा याद कर लेना भी। जानक ग्रंथ आपका पृथ्वीराज विजय के द्वारा लिखित है। अब ग्रंथ देखेंगे हम। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य लिखते हैं। चंद्रशेखर सुजन चरित्र का है। हरिभद्र समराइच का है। चूना पत्थर लाइमस्टोन देखते हैं हम। चूना पत्थर लाइमस्टोन जो आपका सीमेंट ग्रेड है वो चित्तौड़गढ़ है। स्टील ग्रेड है वो नागौर सोनू जैसलमेर है। केमिकल ग्रेड है वो जोधपुर नागौर है। इस्पात ग्रेड है वो सोनू जैसलमेर है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की सहयोग से उदयपुर के गमधर है। उदयपुर के गमधर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क का निर्माण 2016 में किया गया था। वर्तमान में यह क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ चंदन के वृक्ष बहुयातायात से मिलते हैं। बट्टवड़ पक्षी वैज्ञानिक नाम है वो अम्मोपेरडिक्स है। रेत का तितर कहा जाता है इसे। गजनेर अभयारण्य बीकानेर में पाया जाता है। क्यूसर नागौर में राजस्थान की निजी क्षेत्र में पहली बार और सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना शुरू की गई है रिलायंस के द्वारा। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे जो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं? देखिए, कोटा का बर्टन था। जोधपुर का मैकमोसन था। भरतपुर का मॉरिसन था। जयपुर का ईडन था। उदयपुर का सावर्स था। सिरोही का जेडी हॉल था। ये तो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और एजेजी पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि एजेजी कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था। भी 1857 की बात कर रहा हूँ, पैट्रिक लॉरेंस से। क्रांति आपकी नसीराबाद छावनी में होती है सबसे पहले, ठीक है। मोरेन, चाप और इराऊ सहायक नदियां सोम नदी की है। छापी परियोजना झालावाड़ की है। बिलास परियोजना बारां की है। सावन भादो कोटा की है। अडवान परियोजना आपकी बाई भीलवाड़ा की है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आता है उष्ण आर्द्र प्रदेश है। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभयारण्य का चयन किया गया? झालाना। झालाना, ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1070 से 1375 मीटर। पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिले में गौवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? राठी। थार के मरुस्थल में अस्थायी झील कहलाती है ढाड। मैं तो थारा डेरा निरखण आई ओ महारी जोड़ी राजल्ला ओ गीत बच्चों विवाह के संबंधित गाया जाता है। किस संत को रामसनी की रेण शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? संत दरियाव जी। अभी भी बता कराया था थोड़ी देर पहले। भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है? जो भूमि शैली का है तो आपका रामगढ़ 12 में है। समदेश्वर मंदिर है वो आपका कहाँ पर है? जो मरु गुजर शैली का है वो चित्तौड़गढ़ में है। गिंदड़ नृत्य बच्चों से कावटी का है जो आपका नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है।
जरगा पर्वत शिखर की ऊंचाई है वो 1400 आपकी 41 मीटर है। गुरु शिखर की 1722 मीटर है। शेर पर्वत की 1597 मीटर है। नाग पहाड़ी की 795 मीटर है। तो याद रखेंगे। काली सिंध नदी की पहाड़ी है बंगला गांव देवास के अंदर है। और काली सिंध नदी किस पहाड़ी से होता है उद्गम? बंगला गांव देवास। ओके, काली सिंध नदी बंगला गांव देवास। ओके, देवास एमपी में पड़ता है बच्चों, एमपी में। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है वो विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। और लूणी नदी निकलती है आपकी नागपाड़ से। कांतली नदी आपकी खंडेला सीकर से निकलती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 भारतीय वन अधिनियम 1927 की हम बात करेंगे। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया। वन नीति आपकी 1952 में फिर संशोधित करी 1988 के अंदर। वन्य जीव संरक्षण 1972 में स्थापित है। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण व संरक्षण विधि है आपकी 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में। मानसून की दो बातें हैं दोस्तों, दो बातें याद रखना। मानसून की एग्जाम के अंदर पूछ जाए तो बताना कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है वो अरब सागरीय शाखा से होता है। और पहली बरसात बांसवाड़ा में होती है। याद रह जाओ, दोबारा पढ़ो। राजस्थान में मानसून का प्रवेश अरब सागरीय शाखा से होता है, अरब सागरीय। और पहली बरसात वो बांसवाड़ा में होती है। ठीक है, दूसरी बात की है मानसून की। मानसून से सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, जो झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रह जाओ, स्थान रहेगा माउंट आबू। वैसे मानसून की सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से ही होती है। ठीक है, और झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये युद्ध मैंने करवा दिए बच्चों आपको। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। उमेश सागर झील है वो किस जिले में? जोधपुर भीलवाड़ा में। उमेश सागर जोधपुर में, भीलवाड़ा में भी है। कायलाना झील बच्चों जोधपुर में है। कोलायत बीकानेर में है। तालाब साई धौलपुर में है। गुण रूपक नामक ग्रंथ बच्चों केशवदास गार्डन का है। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 से ज़्यादा ही हो उसका क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर। राजस्थान डे मनाया जाता है 30 मार्च को। जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। 30 मार्च को। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरू उद्यान जो जैसलमेर में फैला हुआ कई क्षेत्र में। चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध। और राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क है बच्चों जयपुर में। राजस्थान का विज्ञान पार्क आपका नाहरगढ़ में, बायोलॉजिकल पार्क। ओके, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क है वो जोड़बीड़ बीकानेर है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा बच्चों मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। अजमेर युद्ध कब लड़ा गया? 1024 ईस्वी के अंदर। काइंद्रा युद्ध में किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और कीर्तिपाल। मोहम्मद गौरी और कीर्तिपाल मुख्य भूमिका निभाती है इसके अंदर नायिका देवी। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध बच्चों आपका लड़ा गया मान सिंह और प्रताप के मध्य। सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है कुंभा और मोहम्मद खिलजी। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध 1536 में लड़ा जाता है। सारंगपुर का युद्ध 1537 में 1537 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में कुंभा जीतता है। खातौली का युद्ध होता है बच्चों 1517 के अंदर। तो बाड़ी का युद्ध होता है 1518 के अंदर। 1518 के अंदर। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता बच्चों को टोड को कहा जाता है, कर्नल टोड को। किसने माउंट आबू राजस्थान के विलय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोकुलभाई भट्ट। किस स्थान को वागड़ का गांधी जलियांवाला बाग माना जाता है? मानगढ़ धाम। वागड़ का जलियांवाला, ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है। राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे आपूर्ति पूरा करता है? गणेश्वर। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ी की पहाड़ी अजमेर में। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से? मेवल के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, ओके। आहड़ संस्कृति के अवशेष है उदयपुर। उमराव किस रियासत के सामंत है? मेवाड़।
राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर बच्चों आपका धौलपुर में है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखेंगे सारे बच्चे, केवला नेशनल पार्क है। कौन से चीनी यात्री ने भी हिमालय की यात्रा की थी? ह्वेनसांग। किस भू राजस्व व्यवस्था राजा टोटरमल से संबंधित है? बैटाई। कालीबाई का संबंध और रास्ता पालकांड डूंगरपुर से है। शेखाबाई की जान बचाई थी। किसने राजस्थान की भैरूपिया कला जानकीलाल भांड भैरूपिया कला। किक्का के नाम से महाराणा प्रताप। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें किस भूभाग गर्भी काल में जुरासिक ईसोसियन युग की है भी, ठीक है। राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना आपकी 1973 में। राजस्थान में वालरा आपकी स्थानांतरित कृषि दच्चिया और चिमाता। रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न में से कगारों में गिरी पलाया झीलें उड़ीन कहलाती है। टोंक का मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खान पिंडारी है। एकमात्र रियासत टोंक है जो मुस्लिम रियासत थी। उदयनाथ पर्वत राजस्थान किस जिले में? अलवर में। कितने रजवाड़े? तो 19 रियासतें थी। वर्धा की स्थापना 1919 में होती है। जयनारायण व्यास करता है। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ती है। राजस्थान में सर्प उद्यान आपका कोटा में है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? अमर सागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर में। पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण स्थान पर ज्यादा है? सौर ऊर्जा ज्यादा है भी, ठीक है। सौर ऊर्जा है वो ज्यादा है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण करके पराजित किया था भुंज को। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना भागनी नागौर में। राजस्थान का टेक्सटाइल नगर कौन सा है? भीलवाड़ा को कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी। नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में पानी मिलता है? जालौर और बाड़मेर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण का किया गया? पोखरण जैसलमेर। राज्यपाल व हरिभाऊ किशन बागड़े हैं। ये मैं शुरुआत में बता चुका। ये मैं करवा चुका शुरुआत के अंदर। दोबारा PDF में गलती से हो गई टाइप, क्योंकि इम्पोर्टेड है। शुरुआत इन्हीं से हुई थी बच्चों, ठीक है। शुरुआत इन्हीं से हुई थी जब स्टार्ट किया था। शुरुआत इन्हीं से होती है, देख लेना। ये देख लो, ये शुरुआत है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े है। हाई कोर्ट के आपके 42वें मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। ये करवा चुका मैं शुरुआत में। चलो बच्चों, 1 घंटा होने को जाए। 1 घंटा में लगभग बच्चों मान कर चलिए कि आपको मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं। लगभग 1 घंटा में बच्चों, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन 500 क्वेश्चन करवाए दिए। अगर ये 500 क्वेश्चन आपने देख लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुर किए हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। BHTC एग्जाम के अंदर छपेंगे 100%। BHTC एग्जाम के लिए डेडिकेटेड क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आपको ये रिवीजन कैसा लगा, ये इतना फास्ट रिवीजन करवाया गया, ये रिवीजन कैसा लगा मेरे को एक कमेंट करके बता देना। अभी एक रिस्पेक्टेड कमेंट करके बता देना कि आपका फीडबैक चाहिए भी क्लास को, और सपोर्ट जरूर करेंगे भी क्लास को, है ना। क्लास को लाइक करके कर दो और अपने दोस्तों तो क्लास को शेयर कर दो। अगर ये क्लास एग्जाम से पहले देख ली ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, मोस्ट है एकदम, ठीक है। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों जाते जाते, क्योंकि हमारी क्लास पर, हमारी चैनल पर और दमदार कंटेंट के साथ आपको MCQ PYQ और करवाई जाती है, मॉडल पेपर भी करवाए जाते हैं। आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से और ढंग से करवाई जाती है। तो सारे विद्यार्थी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, और आज की क्लास कैसी लगी ये मेरे को कमेंट में ज़रूर देंगे भी अपना फीडबैक। चलिए बच्चों, मिलते हैं, हम लाइव क्लास में मिलेंगे। शाम को हमारी 8 बजे फिक्स लाइव क्लास होती है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। सभी साथियों का धन्यवाद।